हेलो बच्चों। वेलकम टू द चैनल। आ गया हूँ एक और बहुत ही नॉलेजेबल अच्छी वीडियो कंसेप्ट से भरपूर आपके लिए लेकर। आज की वीडियो में हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी मिलेगा और हर जगह हर चैप्टर में कहने की गुस्सा रहता है पार्टनरशिप में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम समझेंगे पहले ड्राइंग्स कैसे कैसे होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे होता है, कैसे उसके मेथड्स हैं, कैसे उसको हमको कैलकुलेट करना है, क्या उसके कंसेप्ट्स हैं। बिना देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन द क्लास। देखो बच्चा, अब ड्राइंग्स क्या होती है बताने की जरूरत नहीं है। पर्सनल यूज के लिए पार्टनर्स ने जो पैसा विड्रॉ किया है उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। ठीक है जी। अब ड्राइंग्स दो तरह से होती है भाई। एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इस दोनों का मतलब समझना जरूरी है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या है? विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, कि आप जो है अपनी पार्टनर जो है अपनी कैपिटल को ही रिड्यूस कर रहा है परमानेंटली। ठीक है। तो ये डेबिट कहाँ होगी भाई? ये डेबिट होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ डेबिट होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जिसके कारण पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उसकी एक्चुअल कैपिटल जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है उसी पे मिलेगा। ठीक है। तो ये रिड्यूस कर देगी बैलेंस ऑफ कैपिटल। इट एन इंस्टेंस, जैसे ही आपने ड्राइंग्स की जो कि क्या है, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, कैपिटल आप रिड्यूस कर रहे हो, दैट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो कैपिटल कम हो जाएगी। ऐसी ड्राइंग्स की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय हमें इसको कंसिडर करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट होता है तो ये जो परमानेंट ड्राइंग्स है ये कंसिडर होती है, लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कंसिडर नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते समय परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल को हमें कंसिडर नहीं करना होता। आगे बेटा, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब है ड्राइंग पार्टनर कर रहा है अगेंस्ट हिज एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, अगेंस्ट हिज एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो भैया ईयर एंड होने के बाद पता चलेगा पार्टनर को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा एक्चुअल। तो वो एस्टिमेट लगा के चलता है कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट तो हो ही जाता है, तो क्यों ना मैं अपने पर्सनल उसके लिए थोड़े थोड़े समय पे पैसा विड्रॉ करता चलूं। ठीक है जी। ये होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट बेटा। इस ड्राइंग को हम डेबिट करते हैं पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट में। कहाँ डेबिट करते हैं? पार्टनर ड्राइंग्स अकाउंट में या फिर ड्राइंग्स अकाउंट में। मतलब एंट्री क्या होगी इस ड्राइंग के केस में बच्चों? एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट बोल दो या फिर पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट बोल दो टू कैश और बैंक। जबकि इसके केस में एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल टू कैश और बैंक, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है जी। इस ड्राइंग्स के केस में एंट्री में क्या है? पार्टनर कैपिटल डेबिट हुआ, यहाँ पर डेबिट क्या हो रहा है? ड्राइंग्स अकाउंट और पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट। ये रिड्यूस नहीं करती कैपिटल बैलेंस से बैलेंस को। एट एन इंस्टेंस ऑब्वियस सी बात है, ईयर एंड में जब प्रॉफिट बढ़ेगा उसी टाइम जो है ड्राइंग्स को हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, पहले नहीं करते हैं। इसको कंसिडर करना है क्या जब हमें कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होता है वो इस वाली ड्राइंग्स पे होता है। पॉइंट ये है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन सी ड्राइंग पे चार्ज होता है? जो क्या है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड, इसको ध्यान में नहीं देना। कब? जब आप कैलकुलेट करने जा रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब आप कैलकुलेट करने जा रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपका क्वेश्चन होगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी ड्राइंग है? इंटरेस्ट, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट क्या बोलते हैं प्रॉफिट है या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है? हमें पता कैसे चलेगा भाई? तो मेरे बेटे हमें पता ऐसे चलेगा कि क्वेश्चन में साफ साफ इंस्ट्रक्शंस होंगी जो आपको ये पता करा सके कि वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। एंड इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमेशा ड्राइंग्स क्या होगी? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इन जनरल में बात करूं तो आप जो ड्राइंग सुनते हो वो क्या होती है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें क्या मानना है हमेशा? ऑलवेज ट्रीट ड्राइंग एज
अगेंस्ट प्रॉफिट, हमेशा इसको अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस पे बच्चों चार्ज होना है, ठीक है जी। सो ये एक बात होगी ड्राइंग्स के टाइप्स के बारे में। अब आगे देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्या प्रोविजन है, क्या कानून व्यवस्था बना रखी है इसके ऊपर। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हम वो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटे। तो देखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑब्वियसली बात है, इट इज चार्ज्ड बाय फर्म। कौन चार्ज करता है? चार्ज्ड बाय फर्म ऑन अमाउंट ऑफ ड्राइंग मेड बाय पार्टनर। एंड ऑब्वियसली बात है कौन सी ड्राइंग्स होंगी? अगेंस्ट प्रॉफिट, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलवेज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। एट द रेट स्पेसिफाइड इन द डीड, जो पार्टनरशिप डीड के अंदर रेट है उसके ऊपर। सो यहां से हमें एक बात समझ में आती है बच्चा, क्या आती है बेटे? वो सुनिएगा कि इन एब्सेंस ऑफ डीड या फिर इन एब्सेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं शॉर्ट में आईओडी लिखता चलूंगा, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ डीड और इन एब्सेंस ऑफ rate of interest on drawing, in absence of rate of interest on drawing, no IOD will be charged। तो किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात आपने हमें बता दी। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज एन इनकम फॉर द फर्म। फर्म के लिए क्या है दोस्त? ये बोले ये इनकम है। अब इनकम है तो फर्म क्या करेगी? इसको ऑब्वियसली बात है जर्नल एंट्री में क्रेडिट करेगी। क्या करेगी? इसको क्रेडिट करेगी। तो इसकी जो जर्नल एंट्री है, इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगी वो सबसे पहली फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंट्री क्या होगी बच्चा? देखिएगा क्योंकि ये इनकम है तो क्रेडिट होगी, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब आप पूछ सकते हो सर ये करंट अकाउंट क्या है? तो मेरे बेटे मैं आपको ये बोलूंगा अभी शांति रखो, अभी दिमाग मत लगाओ। करंट अकाउंट मैं लिख के रहा हूँ, ये टॉपिक भी बाद में आएगा, तब आप समझ जाओगे करंट अकाउंट क्यों लिखा गया है। आप इसको दिमाग में एज ए कैपिटल अकाउंट ही रीड करो तब तक, ठीक है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया, इसके बाद इसको क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। फॉर क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इसको बंद करने की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट बंद होएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बोले सर अगेन ये क्या होता है? तो ऑब्वियसली बात है ये भी अभी टॉपिक आने वाला है जल्दी आपके सामने। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हम सीखेंगे, पहले सिर्फ एक बार एंट्री सीख लो, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हमने यहाँ पर सीख ली। इसके बाद क्या पॉइंट है सर? इसके बाद है बच्चे इन एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग। क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है कि ड्राइंग्स कब की गई है, तो क्या करेंगे? तो बेटे आईओडी चार्ज होगा, आईओडी शैल बी चार्ज फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। ध्यान रखिएगा, अगर ड्राइंग्स कब की गई है ऐसी कोई डेट गिवन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होएगा 6 महीने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें बेटे, तो अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है अगर वो आपको गिवन है, विदाउट द वर्ड पर एनम, विदाउट द वर्ड
पर एनम, रेट के साथ ये पर एनम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इस केस में ये जो रेट होएगी फ्लैट रेट होएगी, हमें नहीं फर्क पड़ता ड्राइंग कब की गई है, हमें नहीं पड़ता फर्क ड्राइंग कब की गई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो विल बी चार्ज फॉर द होल ईयर, फॉर द होल ईयर, पूरे साल का चार्ज होगा। इग्नोरिंग डेट ऑफ ड्राइंग, हमें डेट ऑफ ड्राइंग से फर्क नहीं पड़ेगा, हमें डेट ऑफ ड्राइंग से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पे, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है कि जो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, तभी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। रेट भी वहाँ पे गिवन होगी, हमें अपने आप से कोई रेट नहीं लेनी है। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में लिखा हुआ नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है पर रेट लिखना हम भूल गए, दोनों ही केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हमें नहीं करना है। ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। इसको क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंड इसके बाद जो पॉइंट है ये है कि अगर डेट गिवन नहीं है, डेट ड्राइंग की गिवन नहीं है, तो हम कितने पीरियड का इंटरेस्ट लेंगे, तो भैया 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है साहब। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम वर्ड के साथ नहीं है, लाइक क्वेश्चन बोलता है कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6%, वो 6% पर एनम नहीं बोल रहा, 6% बोल रहा है। फिर आपने ड्राइंग चाहे साल में 1 महीने मतलब जनवरी में की हो 3 महीने पहले साल खत्म होने में, इंटरेस्ट पूरे साल का हमें चार्ज करना है, ठीक है। तो पर एनम इज बेसिकली एनुअल रेट, वो मैटर करती है हमें टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए। अगर फ्लैट रेट है तो फिर हमें टाइम से मतलब नहीं है, ठीक है जी, एक बात हो गई। अब आप आ जाइए कि सर अब हमें मेथड करा दो, तो भैया मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसके मेथड कौन कौन से हैं ये हमें देखना है, ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि ड्राइंग्स जो है वो ड्यूरिंग द ईयर सिंगल है या मल्टीपल है या फिर मल्टीपल ड्राइंग्स हैं, वो हमें देखना है, ठीक है भाई, कि ड्राइंग्स एक से ज्यादा है या एक ही ड्राइंग पार्टनर ने की है, ठीक है दोस्त। तो एक ही ड्राइंग अगर पार्टनर ने की है तो सिंपल मेथड हम यूज करेंगे, जिसमें कि आपका फॉर्मूला हो जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। भाई जितने पीरियड के लिए भी ड्राइंग्स रही है उतने पीरियड का इंटरेस्ट हम चार्ज कर देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल सा फंडा है। चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे। सो एग्जांपल ले लीजिएगा, लाला विड्रू ₹50,000 on 1st of July 2025, charge IOD at the rate 6% per annum for the year ended 31st of March 26। तो इस क्वेश्चन में 1 जुलाई को ड्राइंग सी गई है, 31 मार्च तक हमें इंटरेस्ट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो सिंपल सा तरीका है वही यहाँ पे हम लगाएंगे। तो भैया आईओडी आपके सामने आ जाएगा इक्वल्स टू 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6%। यहाँ ड्यूरेशन देख लेंगे, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, तो 9 महीने के लिए ये अमाउंट विड्रॉ रहा है, तो ये हो गया पीरियड। तो ये बेटा आएगा 2, इस ये दोनों 2 जीरो कट गए, इससे 250 हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा ₹2250 और ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। अब इसके बाद हमने बात की कि ये सिंगल ड्राइंग हो तो ये करना है, अगर मल्टीपल ड्राइंग हो तो क्या करना है, ठीक है जी। तो अगर मल्टीपल ड्राइंग है तो 2 केस होते हैं। तो सर क्या 2 केस होते हैं? एक तो केस होता है कि अमाउंट एंड टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स इज अनइक्वल, कि जो नंबर ऑफ ड्राइंग्स आपने करी हैं
उनका जो अमाउंट है, आपने मान लो 5 बार पैसा विड्रॉ किया, उनका अमाउंट अलग अलग है। दूसरा, उनके बीच में कोई ऐसी सिमेट्री नहीं है कि पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड से आपने किए, ठीक है जी। तो उस केस में हमें क्या करना है, वी यूज प्रोडक्ट मेथड, वी यूज प्रोडक्ट मेथड। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? मुझे लगता है समझ में तो आ रहा होगा, तभी तो इतनी देर तक बैठे हो, ठीक है। चलिए, एंड एक और बात, क्लास खत्म होने से पहले बोल देता हूँ, बच्चा क्या है, उसको पता लगता है क्लास खत्म हो गई, वो फटाक से बंद कर देता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, ठीक है। हमें आपकी मोटिवेशन की जरूरत है। जितने ज्यादा हमारे पास लोग कमेंट करेंगे, हमसे डाउट पूछेंगे, उतना ज्यादा टीचर मोटिवेट होगा, चलो मुझे बच्चों की प्रॉब्लम को सोल्व करना है। सो आई एम फॉर यू, आई एम फॉर लाइक कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट कर सकूं, उनके लिए सॉल्यूशन आपको दे सकूं। आई एम देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स बेटा, ठीक है। सो आपको कमेंट करना है, प्रॉब्लम्स पूछते रहनी है अपनी। चैनल अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आपको लाइक करना है, इसको जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है इस बात को। आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड हम यूज करेंगे। दूसरा क्या होता है कि भैया अमाउंट एंड टाइम गैप बिटवीन ड्रॉइंग्स आर इक्वल। अगर इक्वल टाइम गैप है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एवरेज पीरियड मेथड। क्या यूज करेंगे? एवरेज पीरियड मेथड। ध्यान रखिएगा इस चीज का, यहाँ पे ये मेथड यूज होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड यूज होगा। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, वी कैलकुलेट आईओडी ऑन टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ऑन टोटल ऑफ, मैं थोड़ा छोटा कर रहा है उसको ना, ऑन टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ऑन टोटल ऑफ प्रोडक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, ठीक है जी। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। चलिए, एग्जांपल। सो प्रियंका, अब प्रियंका विड्रू फॉलोइंग अमाउंट्स। तो प्रियंका ने क्या ड्राइंग्स की, देखिएगा, इसने 1/4/2025 मान लो, और एक ले लो आप लोग 1 जुलाई 2025, एक ले लो आप लोग 1 दिसंबर 2025, एक ले लो आप बच्चे 1 फरवरी 26, एंड एक ले लो 31 मार्च 2026। एंड अमाउंट ले लो आप इसका, यहाँ पर जो ड्राइंग्स की है, 50,000, 40,000, 60,000, 20,000 एंड 30,000। तो इस तरह से ड्राइंग्स की है प्रियंका ने ड्यूरिंग द ईयर्स। तो प्रियंका की ड्राइंग्स के बाद क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट आईओडी एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है जी, फॉर द ईयर एंडेड, ऑब्वियस सी बात है, कौन सा साल 31 मार्च 26, ठीक है साहब। तो सॉल्यूशन देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे छोटी सी, और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। मैं स्केल का यूज कर लेता हूँ, यही सबसे अच्छा फीचर मुझे लगता है इन स्मार्ट बोर्ड्स का, कि टीचर को लाइन वाइन खींचने में, प्रेजेंटेशन में थोड़ी आसानी हो जाती है। चलिएगा, सो यहाँ पर हम एक छोटी सी ऐसी लाइन खींचेंगे, फिर हम भैया एक और ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर दोस्त हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर कुछ कॉलम बनाएंगे, ये एक कॉलम, एंड ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, एंड ऑब्वियसली बात है चौथा कॉलम हो ही गया, ठीक है, इतना ही बहुत है। चलिए, सो यहाँ पर लिखेंगे डेट ऑफ ड्राइंग, ध्यान दीजिएगा प्रोसेस पूरा, यहाँ पर डेट लिखनी है, यहाँ पे अमाउंट लिखना है, ठीक है जी, इसको ए नाम दे दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे ड्यूरेशन और टाइम पीरियड, जो भी आप लिखना चाहो, इसको बी नाम दे दिया, और ये आ जाएगा हमारा फोर्थ कॉलम प्रोडक्ट के लिए, जहाँ पर हम ए को मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, ठीक है जी। अब हमने डेट्स डालेंगे, 1 अप्रैल 2025, अमाउंट विड्रॉ हुआ 50,000। नाउ 1 जुलाई 25, अमाउंट विड्रॉ हुआ 40,000। 1 दिसंबर 25, अमाउंट विड्रॉ हुआ 60,000। एंड 1 फरवरी 2026, अमाउंट विड्रॉ हुआ 20,000। देन कम्स 31 मार्च 2026, अमाउंट विड्रॉ हुआ 30,000। नाउ हमें ड्यूरेशन देखनी है, तो 1
अप्रैल 2025 से ये ईयर एंड होने में कितना पीरियड बचता है, क्योंकि साल का ब्याज निकालना है तो पूरे साल 12 महीने बच गए भाई। यहाँ पे 1 जुलाई से 9 महीने बच जाते हैं साल एंड होने में, 1 दिसंबर से 4 महीने, 1 फरवरी से 2 महीने, एंड 31 मार्च को तो ईयर एंड ही होता है, 0 पीरियड बचा यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी मल्टीप्लाई बोथ द फिगर्स, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये 6 लाख, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बच्चों कमेंट में आंसर डाल देना, गलती मैं मानता हूँ हमेशा, मेरे से हो सकती है। 3,60,000, 2,40,000, 1 लाख, सॉरी ये सिर्फ 40,000, एंड ये शून्य जीरो रहेगा, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा भैया यहाँ पे 6 3 9 2 11 12 12,40,000। आई थिंक 12,40,000 ही होगा, बाकी आप कैलकुलेट करना, आपको रीचेक करनी है सारी कैलकुलेशन, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या था भाई, वो था टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट थी 6% पर एनम, ये हो गया अपॉन 1/12, ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगा 12,40,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। सो ये 2 जीरो ये गई, ये 2, एंड ये आ जाएगा 6200, तो रुपीज 6,200 विल बी द आंसर। आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो कमेंट में आंसर सही कर देना, ठीक है, मैं वेरीफाई कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो इसी टॉपिक के साथ मैं आज की वीडियो को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि जो नेक्स्ट हमें करना है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक और इसमें जो है वो एवरेज पीरियड मेथड है, ठीक है, जिसको कि हमें अगली क्लास में पूरा करना है। ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है, इसे इस क्लास में मैं इसको करना नहीं चाह रहा, ठीक है दोस्त। सो आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज है ना, आपको लाइक शेयर कमेंट सब जो भी करना है मैं बोल चुका हूँ, ब्ला ब्ला जो भी चीजें थी। आज क्लास को यही वाइंड अप करूंगा, अगली क्लास में मिलते हैं नए मेथड के साथ, नई चीजों के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, लव यू, टेक केयर, बाय बच्चों।